नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का दूसरा टॉपिक है। पहले में तो हम लोगों ने डीएनए, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसके फॉर्म के बारे में पढ़ लिए थे। अब डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि वैटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल मॉडल, वो क्या है जरा हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो जेनेटिक्स पूरी समझ में आ जाएगी। स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम लोग ठीक से अगर एक एक चीजें देखेंगे तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी, और जब तक ये समझ में नहीं आएगी फिर आगे जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में सीधे बात करते हैं। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक 1953 में 3 डायमेंशन मॉडल ऑफ डीएनए यानी डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर दिया, जिसके नाते 1962 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। वैटसन क्रिक ने जब से इस मॉडल को समझाया, डीएनए के स्ट्रक्चर को, तब से जेनेटिक्स में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया और पूरी की पूरी चीजें समझ में, हर चीज क्लियर हो गई कि इनहेरिटेंस के लिए क्या है, कैसे इनहेरिटेंस होता है। कुछ बेसिक थ्योरीज है, पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट्स वार है, देखिए जितने पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, और इस पॉइंट्स के आधार पर पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके बाद उसको फिगर से समझ लेते हैं। देखिए दोनों चीजें हैं, बायोलॉजी में दो चीजें हैं, थ्योरी और फिगर। थ्योरी और फिगर के आधार पर हम चलेंगे, फिगर याद रहेगा, थ्योरी के आधार पर चलेंगे, चीजें रटने नहीं पड़ेंगी, कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, लेकिन दोनों एक साथ चलेंगे। पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल व्हिच स्टोर जेनेटिक कोड, ट्रांसमिट एंड एक्सप्रेस जेनेटिक कैरेक्टर्स। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसी तरह से आरएनए का क्या नाम है? रीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो आज हम लोग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल नंबर 1। पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे कैसे कैसे कौन कौन वैज्ञानिक इसको रिसर्च किए थे। बस आज हम सीधे कहेंगे कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल व्हिच स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, नंबर 1। नंबर 2 ट्रांसमिट, नंबर 3 एक्सप्रेस। 3 चीजें हैं। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये क्या करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक कोड को कलेक्ट करता है, इसके अंदर इंफॉर्म रहता है, स्टोर रहता है। उसके बाद इसको ट्रांसमिट करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करेगा, और ट्रांसमिट के बाद इसको एक्सप्रेस भी करेगा। गमीट्स फॉर्मेशन के दौरान डीएनए क्रोमोसोम से डिवाइड होता है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ये है जेनेटिक मटेरियल। दूसरा है डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है अभी आगे हम लोग देखेंगे, बट आज हम यह जानेंगे कि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पूछा जाता है कभी कभी, क्या है पॉलीमर? आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पढ़ते होंगे पॉलीमराइजेशन क्या है। जब मोर देन 1 मॉलिक्यूल्स कलेक्ट होकर के किसी तीसरे मॉलिक्यूल का बनाते हैं, वो पॉलीमराइजेशन है। तो ये क्या है? डीएनए पॉलीमराइज, पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 चेन्स से मिलकर बना होता है। 2 चेन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन्स से मिलकर बना होता है। एक तीसरा, चौथा क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किस चीज का बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। जैसे किसी मकान को बनाना हो, ईंट लगेगा, सीमेंट लगेगा, पत्थर लगेगा, सब सारी चीजें मिलकर मकान बनता है। तो ईंट, एक एक ईंट से मकान बनता है। उसी तरह से डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की स्टडी अगर कर लें तो पूरे डीएनए की स्टडी समझ में आ जाएगी।
इसलिए आगे हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड कंपोज ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ध्यान रखिएगा, इसे 3 चीजों से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है। नंबर 1 फास्फेट ग्रुप, नंबर 2 शुगर, पेंटोज शुगर, नंबर 3 नाइट्रोजनस बेस। एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आगे क्लियर होगा अभी। न्यूक्लियोटाइड्स बिल्डिंग ब्लॉक है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 चीजों से मिलकर बना था। फास्फेट ग्रुप, शुगर दैट इज पेंटोज शुगर इन डीएनए, और क्या होता है नाइट्रोजनस बेस। 3 कंपोनेंट्स हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप्स। प्यूरिन, इसमें 2 चीजें होती हैं, एडेनिन, गुआनिन। दूसरा होता है पाइरीमिडीन, इसमें साइटोसिन और थायमिन होता है। अगर हम आरएनए पढ़ेंगे तो थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है, बस थायमिन की जगह यूरासिल, यूरासिल, देन इट इज इक्वल टू कॉल्ड एज आरएनए। और इसी तरह से यहां पेंटोज शुगर में डीऑक्सीराइबोज की जगह ऑक्सीराइबोज आ जाएगा, ये हो जाएगा आरएनए। अंतर समझते चलेंगे, ठीक रहेगा। क्लियर हो गई बात? क्या हुआ इसमें? प्यूरिन एंड पाइरीमिडीन 2 चीजें और समझ लीजिए। कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी आगे चल के कंफ्यूजन होता है कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटेज शुगर मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। एक शब्द है न्यूक्लियोसाइड, बड़ा कंफ्यूज करता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक से अगर समझ लेंगे इसको, केमिस्ट्री इसकी, तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। न्यूक्लियोसाइड क्या है? ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटेज शुगर जब मिल जाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड होता है, और न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप अगर मिल जाए तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। न्यूक्लियोटाइड्स में से फास्फेट ग्रुप निकाल दीजिए, न्यूक्लियोसाइड हो गया। न्यूक्लियोटाइड में से, न्यूक्लियोटाइड्स बिल्डिंग ब्लॉक है, इसमें से फास्फेट ग्रुप निकाल दीजिए, न्यूक्लियोसाइड हो गया। न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप जोड़ दीजिए, न्यूक्लियोटाइड हो गया। थोड़ा सा टेक्निक है इसको समझने में, अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे तो बहुत कंफ्यूज करता रहेगा। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, ये बहुत जरूरी मालूम होना, बेसिक चीज है। डीएनए इज डबल हेलिकल, डीएनए double strand helical structure or double helix structure made by 2 polynucleotide chains. They wrapped each other with right-handed and are anti-parallel complementary. देखिए इस लाइन में 7 लाइन में 7 पॉइंट में कई कैरेक्टरिस्टिक आ गई। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन रैप्ड है, एक दूसरे पे घूमी हुई है, रैप्ड है। ईच अदर राइट हैंडेड, हम लोगों ने पढ़ा नहीं था उसमें, कॉइलिंग, राइट हैंडेड एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर, एंटी पैरेलल। ये 2 चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, जो 2 चेन है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ये रैप्ड है, राइट हैंडेड रैप्ड है। जैसे एक घूमी हुई सीढ़ी बनती है, ऐसे घूमती हुई सीढ़ियां बनती हैं, बीच में डंडे लगे होते हैं, उसी तरह से नाइट्रोजन बेस से डंडे लगे होते हैं, ये रैप्ड होती है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसी तरह से एक दूसरे से रैप्ड होंगे। 7 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फास्फेट ग्रुप। डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज आइटम है। क्यों? क्योंकि इसमें फास्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोसोम इज पार्शियली चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन लाइक लाइसिन एंड ऑर्चिन। जो न्यूक्लियोसोम है, आगे न्यूक्लियोसोम जब हम लोग पैकेजिंग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसोम अभी जान लेते हैं। न्यूक्लियोसोम पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इसमें लाइसिन और अर्जिन होता है।
डीएनए इज निगेटिवली चार्ज, मत भूलिएगा कभी, नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फास्फेट ग्रुप। डीएनए की लेंथ क्या होती है, ध्यान से इसको देखते चलेंगे, थ्योरी अभी प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगा। डीएनए की लेंथ, पिच या टर्न, एक ही शब्द है, ये 34 एंगस्ट्रॉम या 3540 नैनोमीटर होता है। इसका डायामीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम या 2.0 नैनोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। ट्विस्टिंग एंगल कितना होता है, 36। और पिच, एक पिच या टर्न पर कितने बेस पेयर होता है, 10 बेस पेयर। ये कुछ ऐसे डाटा हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ये डाटा याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं, अभी फिगर से इसको और ठीक से समझा देंगे, लेकिन ये डाटा है, ये आपको रिवाइंड करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर तो आगे चलते हैं। देखें, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है डीएनए। एक न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट हैं, फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के हैं, प्यूरिन जिसमें एडेनिन ग्वाइनिन है, पायरिमिडीन जिसमें साइटोसिन और थाइमिन है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या है कि नाइट्रोजनस बेस और प्रोटेज शुगर जब मिल जाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप मिल गया तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। दोनों चेन्स राइट हैंडेड रैप्ड हैं, एंटी पैरेलल हैं और एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है। दोनों चेन हैं, एंटी पैरेलल है, राइट हैंडेड रैप्ड हैं, एंटी पैरेलल, राइट हैंडेड रैप्ड और कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट हैं। 8वां पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, निगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए क्या है, निगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू फास्फेट ग्रुप। कई बार पूछा गया है, कभी मत भूलिएगा कि कौन सा चार्ज होता है डीएनए पे, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, फास्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसोम को देख लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, लाइसिन और अर्जिन। डीएनए की लेंथ क्या होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम या 2.0 नैनोमीटर, बदलना हो बदल दें। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर 3.4 या 0.34 नैनोमीटर। ट्विस्टिंग एंगल कितना होता है, ट्विस्टिंग एंगल कई बार पूछा गया। अभी ट्विस्टिंग एंगल क्या होगा हम बताते हैं, 36 डिग्री। और प्रत्येक ईच पिच और टर्न पर 10 बेस पेयर होते हैं। ये 14 पॉइंट हो गए, मुझे क्लियर हो गया होगा। और 2-3 पॉइंट्स और हैं, इसको हम देख लेते हैं। माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप, 2 ग्रुप होते हैं। अभी क्या होते हैं फिगर में समझाएंगे, पहले थ्योरी हम देख लेते हैं। माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप इसमें 2 होते हैं। माइनर ग्रुप 12 और इसकी लेंथ जो है वो 60 एंगस्ट्रॉम होती है, 6 एंगस्ट्रॉम। मेजर ग्रुप जो होता है वो 22 एंड इसका लेंथ जो है वो 12 एंगस्ट्रॉम होता है। क्वाइलिंग राइट हैंडेड, इसकी जो रैपिंग होती है क्वाइल, ये राइट हैंडेड होती है। दोनों चेन, 2 चेन्स एंटी पैरेलल, 5.3 एंड 3.5 एंटी पैरेलल होती हैं। माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप प्रोवाइड द साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्शन लाइक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। जो इसके ग्रुप होते हैं माइनर और मेजर, यहां पर कुछ रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्शन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन वगैरह का, उसका एक साइट प्रोवाइड करता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, फास्फेट शुगर जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब जलरागी, पानी को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी को दूर भगाते हैं।
इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि फास्फेट शुगर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोफोबिक होते हैं। एक पानी को अट्रैक्ट करता है, दूसरे पानी की तरफ से भागता है, जिसके नाते स्टेबल रहता है डीएनए। किसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म में। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों है, फास्फेट शुगर हाइड्रोफिलिक, नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोफोबिक। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो भी हम फिगर में आपको समझा देंगे ठीक से। इसी समय हम इसको बांड देख लेते हैं। बांड, 3 तरह के बांड होते हैं, बहुत पूछा जाता है बांड। डीएनए में 3 तरह के बांड होते हैं। नंबर 1 बांड क्या होता है? इसको ग्लाइकोसिलिक बांड कहते हैं, या इसको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। ये बांड किसके बीच में होता है? दिस विल बी बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बांड बनता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बांड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। दूसरा है फास्फोडाइस्टर बांड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया कई बार। इसको 3,5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज भी बोलते हैं कभी कभी। ये किसके किसके बीच में होता है? एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या बनता है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो एडेनिन और थायमिन के बीच में, ग्लाइकोसिन और साइनिन के, ग्लाइकोसाइन और साइटोसाइनिन के बीच में बनता है। उसके बाद चारगाफ का एक रूल है, चारगाफ रूल। एडिनिन और ग्वानोसिन मिल करके थायमिन और साइटोसिन, यानी प्यूरिन और पायरिमिडीन का रेशियो इक्वल होता है। प्यूरिन और पायरिमिडीन का रेशियो ये हमेशा इक्वल होता है इन एवरी स्पीसीज। ये चारगाफ का रूल होता है, इसको चारगाफ का रूल कहते हैं। इसको इस तरह से बताया गया, AT और GC, एडेनिन और थायमिन का रेशियो जो होता है वो ग्वासिन और साइटोसिन के रेशियो के बराबर होता है। ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। रेशियो बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन इज स्पेसिफिक इन स्पीसीज। प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच का जो रेशियो होता है वो प्रत्येक स्पीसीज में इक्वल होता है। ये आपके चारगाफ का रूल है। इसको हाइड्रोजन बांड, ये देखिए यहां पर 3 बांड होता है, एक भूल गया है। G और C के बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बांड होता है। एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 बांड होता है। ये 3 है। ये दिस इज द थ्योरी बेसिक। देखिए अब फिगर से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा डीएनए का स्ट्रक्चर। वेटसन और क्रिक ने दिया था। देखिए ये डीएनए, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर दोनों का स्ट्रक्चर यहां है। ये फास्फोरिक एसिड है, फास्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर इधर है। इधर हमारा एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में क्या अंतर है? देखिए इसमें जो हमारा कार्बन ग्रुप है, कार्बन ग्रुप एक इधर है, एक दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और 5वां कार्बन, 5 कार्बन के एटम है। डीऑक्सीराइबोज के बारे में पहले पढ़िए। इसका फार्मूला क्या है? C5H10O4। कार्बन के 5 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं। लेकिन इसका अरेंजमेंट देखें, ये हमारा डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर है। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। इसमें दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होता है, जबकि राइबोज में दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। ये मेन डिफरेंस है। यहां हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, बस और कोई अंतर नहीं। देखें C5H10O4, C5H10 ये दोनों बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम में यहां 5 है, यहां 4 है। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल
H से मिल करके H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, इसलिए इसको डीऑक्सी बोलते हैं। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल निकल गया है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जुड़ गया, यहां पे OH ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यानी यहां पे एक OH है, यहां पे H है, यही दोनों में अंतर है। इसी के नाते इसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं, इसको राइबोज कहते हैं, बाकी सेम दोनों है। आई होप कि आपका डीऑक्सी राइबोज राइबोज दोनों के बारे में अंतर समझ में आ गया होगा। यहां पे देखेंगे C, इसकी नंबरिंग करेंगे 1, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और पांचवा, बाकी सेम चीजें स्ट्रक्चर में ही होगा, लेकिन यहां पे दूसरे कार्बन पे यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरे कार्बन पे यहां ऑक्सीजन है, यहां से ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन केवल है, यहां हाइड्रोजन, यहां OH हाइड्रोक्सिल, इसी के नाते यहां डीऑक्सी बोल दिया गया। ये क्लियर हो गया आपका ऑक्सी, डीऑक्सी और राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। फास्फोरिक एसिड वेरी सिंपल, आप देखेंगे इसका H3PO4 फार्मूला है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, P से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो लगा है आइटम हुआ है वो डबल बॉन्ड से है, OH दोनों साइड में एक सिंगल बॉन्ड से है, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से है। ये आपकी फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप, ये भी हमारे ये न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर का पार्ट है। डीऑक्सी राइबोज, फास्फेट ग्रुप, आरएनए के केस में राइबोज, ये दोनों के स्ट्रक्चर आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन्स के। एडेनिन, देखें एडेनिन, और उसके बाद ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहां NH2 ग्रुप है, दोनों के बीच में मामूली अंतर है, यहां NH2 है, यहां ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है, यहां सिंगल बॉन्ड से NH2 है, यहां एक NH2 और है सिंगल बॉन्ड से, बाकी NH यहां भी है, यहां भी है, यहां NH नहीं है। ये हमारा आपका एडेनिन और ग्वानिन में अंतर है। उसी तरह से केमिकल फार्मूला देखेंगे हम थायमिन और साइटोसिन में, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां NH2 है सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड यहां भी है, यहां भी है, लेकिन यहां NH है, यहां NH है, यहां NH है, यहां केवल N है, बाकी यहां भी NH ग्रुप है, यहां भी NH ग्रुप है। ये थायमिन और साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये हो गया हमारा प्यूरिन और पायरिमिडीन्स। ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए, ये हमारे दोनों के स्ट्रक्चर हो गए न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। अगर ये केमिकल स्ट्रक्चर समझ में आ गया बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो बॉन्ड है, अब इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं जरा, डीएनए का देख रहे हैं आप, वो सिंपली है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज एक दूसरे से रैप्ड है, एंटी पैरेलल, राइट हैंडेड। देखिए एंटी पैरेलल है, 5 प्राइम यहां से शुरू होता है, 5 प्राइम, यहां 3 प्राइम, यहां 5 प्राइम, यहां 3 प्राइम, एंटी है, एंटी पैरेलल है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है, ये हमारे आपकी बैकबोन है, ये शुगर की, डीऑक्सी राइबोज शुगर की बैकबोन है, ये आपकी बैकबोन है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बैकबोन है, और ये एंटी पैरेलल है, एंटी रैप्ड है, कंप्लीमेंट्री भी है, राइट हैंडेड है। कुछ इसके स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसमें जो है एडेनिन और थायमिन आपस में जुड़े हुए हैं, एडेनिन थायमिन, एडेनिन थायमिन, ग्वासिन, साइटोसिन। एडेनिन थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड।
उसके बाद आपका फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है जिसपे शुगर बॉन्ड बैकबोन से जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड, शुगर फास्फोस्टर बॉन्ड, और आपका न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड है ये हमारे, अब देखेंगे आप न्यूक्लियोटाइड्स आपस में G और C जुड़े हुए हैं, A और T जुड़े हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड जितने हैं हमारे A और T, G और C डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े हुए हैं। इसका अगर डायमीटर देखेंगे, देखिए ये देखें आपका 3.4 नैनोमीटर, ये पिच है, एक पिच है। टू सक्सेसिव माइनर ग्रुप के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको पिच कहते हैं। ये हमारा माइनर ग्रुप है, ये माइनर ग्रुप और ये मेजर ग्रुप। और सिंपल है, आप देखेंगे फिगर में, ये वाला मेजर ग्रुप है, यहां पर ज्यादा स्पेस है, ये माइनर है। दो सक्सेसिव, एक माइनर यहां है, एक माइनर यहां है, दोनों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। इसके पिच में कितना है? 3.4 नैनोमीटर। इसका डायमीटर कितना है? देखिए 2 नैनोमीटर ये डायमीटर है, ये लेंथ है, ये डायमीटर है। 3.4, देखिए दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में 3.4 नैनोमीटर है। इसका जो वैटसन और क्रिक ने पूरा डिजाइन किया है, मॉडल दिया है, इसकी लेंथ कितनी है, डायमीटर कितनी है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स बैकबोन से शुगर से किस बॉन्ड से जुड़ी हुई है, और ये आपस में दोनों न्यूक्लियोटाइड्स एडजेसेंट रूप से किस तरह से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ज्यादा है। फिर से एक बार रिवाइज कर दें। डीऑक्सीराइबोज, राइबोज शुगर, ये राइबोज इसलिए बता रहे हैं कि दोनों हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो आरएनए भी क्लियर हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोज, राइबोज में क्या अंतर है? केवल सेकेंड कार्बन आइटम से यहां पे हाइड्रोजन है और सेकेंड कार्बन आइटम से यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए इसको डीऑक्सी कहा गया। ऑक्सीजन ग्रुप यहां से निकल गया, डीऑक्सी हो गया। उसके बाद फास्फोरिक एसिड है, ये हमारा एडिनिन और ग्वानिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। ये थायमिन और साइटोसिन के केमिकल स्ट्रक्चर है। और ये डबल हेलिक्स मॉडल है वैटसन क्रिक का। इसका डायमीटर कितना है? 20 यानी 2 nm या 20 एंगस्ट्रॉम भी इसको बदल सकते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में 3.4, और ये जो पिच है हमारा 3.5, 34 एंगस्ट्रॉम कहिए, या इसको 20 एंगस्ट्रॉम कहिए, या इसको 3.4 एंगस्ट्रॉम कहिए। न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन और थायमिन हाइड्रोजन बॉन्ड से डबल बॉन्ड से, ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड एक बार हम आपको स्टडी करा दें। बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक, एक होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक बार फिर से रिवाइंड कर देते हैं, बात खत्म करते हैं। इसको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। ये किस में होता है? नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में बनता है। शुगर बैकबोन आप देखोगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो शुगर बैकबोन है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है? 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बनता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है किसमें? नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वासिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। ये चारगाफ रूल है, जिसमें प्यूरिन पायरिमिडिन का रेशियो ऑलवेज इक्वल होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हुआ। इसको कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सा 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, कुछ चीजें इसमें याद करनी पड़ेंगी जो डाटा है। और जब तक ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको क्लियर नहीं होगा आपके दिमाग में, तब तक आगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।